भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप मंडल द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर शिवाजी नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सत्संग भवन में पंडित जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर मंडल अध्यक्ष नरपत दवे के नेतृत्व में बैठक का आयोजन हुआ। इस मौके पर समर्पण निधि अभियान की शुरुआत मंडल के शक्ति केंद्र संख्या 7 से शुभारंभ की। समर्पण निधि कार्यक्रम के मंडल संयोजकों द्वारा पदाधिकारियों को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस बैठक का उद्देश्य बूथ प्रभारी संयोजक शक्ति केंद्र के संबंध में जानकारी प्राप्त करना और आगामी पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में बताना था। पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा ने अपने उद्बोधन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर भी प्रकाश डाला और कहा कि कार्यकारिणी का मतलब है कार्य को जिम्मेदारी समझकर काम करना। उन्होंने समस्त पदाधिकारियों से आग्रह किया कि जो जिम्मेदारी दी जाती है निश्चित समय में सक्रिय रहकर पूर्ण करें। बैठक में सभी पदाधिकारियों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी गई। इसके बाद अपनी समर्पण राशि समर्पण कलश में डालकर समर्पण निधि कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संगठन रहा भारतीय जनसंघ, उसके संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि है। 25 सितंबर उनका जन्मदिन था और आज 11 फरवरी को उनका पुण्य दिवस है। और वो एक भारतीय जनता पार्टी के जो विचार जो हम सबको मिला है, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी जो 10 सदस्यों से लेकर के आज 18 करोड़ की इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, राजनीतिक पार्टी के रूप में जो आधार बना, उसके पीछे जो विचारधारा चली, जो विचार चला, जो शाश्वत विचार है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। एक ऐसे अनथक पथिक की तरह, एक आदर्श की तरह, कर्मठ कर्मयोगी की तरह उन्होंने देश की सेवा की। उनका निजी कुछ नहीं था, उनका जीवन का कण कण और समय का क्षण क्षण उन्होंने पूरा मातृभूमि के लिए दिया है। बिल्कुल गरीब परिवार से लेकर के जिस ऊंचाई तक उन्होंने आगे अपना काम किया है, जिस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है कि हम संस्कृति, भारतीय संस्कृति से किस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र हम काम कर सकते हैं। पाश्चात्य संस्कृति का पालन नहीं किया, भारतीय मूल विचारों को स्थान दे करके जो आज भी शाश्वत है, और आज जो गरीब कल्याण की योजनाएं दिख रही है, आज जो सुशासन और विकास दिख रहा है, आज जिस प्रकार से मोदी जी जिस आधार पर हम राज कर रहे हैं, केंद्र में सरकार आई है और जिस प्रकार से राज्यों में भी सरकारें हमारी, वो उसी मूलतः उसी शाश्वत और सनातन विचारधारा, एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अंत्योदय का विचार लेकर के जो उन्होंने हमको दिया है, उसी के हम संवाद बन करके गरीब तक इस योजना, हर योजना को पहुंचाएं। ये तभी जाकर के सपना साकार होगा। आज मैं उनके चरणों में सत सत वंदन करता हूँ।